नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंटाई ब्लॉग में। मेरा नाम है विशाल और आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ऑडियो बुक्स। तो देखिए, आजकल जो है वैसे तो बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, पर अटेंशन स्पान जो है हम लोगों का, हमारी जनरेशन का, हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है उनका अटेंशन स्पान कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है, रील्स वील्स हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं हो पाता है। मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मुझसे एक मूवी पूरी नहीं देखी जाती अगर वो थोड़ी सी भी बोरिंग है, और पहले मैं घंटों घंटों तक मूवी देख लेता था। तो ये दिक्कत हमारे साथ पेश आ रही है, तो जिसके कारण बुक्स हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? लोग मानते हैं कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बुक्स पढ़ के क्या ही है, इतनी जानकारी तो हमें इधर उधर से मिली जा रही है, फिर बुक्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो देखिए, ज़िंदगी में सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है अपने अनुभव से सीखिए, दूसरा है दूसरों के अनुभव से सीखिए। अगर आपको मूवी वूवी देख के भी नॉलेज मिलती है वो अपनी जगह सही है, पर बुक्स का एक अलग ही इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। बुक्स में आदमी सोच समझ के अपनी पूरी ज़िंदगी से कुछ निचोड़ के लिखता है, उसमें अपने अनुभव डालता है। अगर वो पढ़ के आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बुक्स पढ़ के भी नहीं सीख पाते हैं, वो अलग बात है। और कुछ लोग बुक्स बिना पढ़े ही काफ़ी विजडम, काफ़ी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लेते हैं, वो उनकी बात है। लेकिन बुक्स ज़्यादातर लोग, अगर कोई विजडम वाला है, कोई बुद्धिमान है, वो आपको बुक्स पढ़ना ज़रूर रेकमेंड करेगा। और ऐसे ही जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति हों, आचार्य प्रशांत हों, जावेद अख्तर हों, आमिर खान हो, आर्टिस्ट हो, या फिर कोई भी टीचर हो, उन सब ने बुक्स पढ़ना ज़रूर रिकमेंड किया है। और ये लोग वो हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहता था, जिनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तो बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। अब बुक्स पढ़ना ज़रूरी तो है, पर बुक्स पढ़ना मुश्किल हो चुका है आज समय के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से आई है हम रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं और हमारा अटेंशन स्पान बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे टाइम में बुक्स पढ़ना जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, हालांकि ऑडियो सुनना और बुक्स पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, पर कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होगी। तो उसके लिए जो है ऑडियो बुक एक माध्यम हो सकता है। आप आते जाते सुन सकते हैं और कुछ भी उल जलूल सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएंगे शुरू में ही। तो वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट किताबें हैं, जिनको पूरी दुनिया सराहती है, उन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने शुरू करी थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किताब से, हालांकि वो मेरे लिए कारगर हुई नहीं। तो ऐसी किताबें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिसे पूरी दुनिया सराहता है। चाहे आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कहानियाँ ऐसी सुनिए जो पूरी दुनिया सराहती है जिन कहानियों को। जैसे बच्चों के लिए पंचतंत्र है वो, और ऐसे ही द जंगल बुक है, वो पूरी दुनिया में सराही जाती है। तो वो कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख देंगी। एलिस इन वंडरलैंड है, वो किताबें जो है वो पूरी दुनिया में लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पता है कि उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। ऐसे ही विजडम की किताबें, फिलॉसफी की किताबें हैं और लिटरेचर है। ये सब किताबें भी जो हैं हमारी जनरेशन के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, सबके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए ये किताबें पढ़नी चाहिए। तो अब ऑडियो बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, ऑडियो बुक्स क्यों सुननी चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अटेंशन स्पान कम है, कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है ऑडियो बुक से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप हार्ड कॉपी किताबें पढ़ने की ओर बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, जब आपके पास एक मोटा माटी आइडिया हो चुका होगा बुक्स के बारे में। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे छोटी किताब जो है, जो सबसे पहले जिसने मेरा इंटरेस्ट बनाया था, वो थी वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह की। और वो किताब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, भगत सिंह की, और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, वहाँ से शुरुआत आप कर सकते हैं। बाकी और मैं किताबें कौन कौन सी पढ़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट मेरे पास है, ये पेज में मैंने लिखी हुई है, पेज मुड़ चुका है वीडियो बनाते बनाते। अब तो ऑडियो बुक मैंने सुनना शुरू किया था जब आज से 1-1.5 साल पहले कुको FM पर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। ज़्यादा महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं था, मात्र 49 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन था, मैंने लिया था। और मैंने शुरुआत करी थी एक ऑडियो बुक के साथ जिसका नाम था द स्टोरीज़ ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ये किताब थी MK गांधी, मतलब महात्मा गांधी की। उनकी पूरी, उन्होंने अपने एक एक सत्य को हमारे सामने रखा हुआ था और कहा था कि डिसाइड करो, तुम्हारी मर्जी, मैंने गलत किया सही किया, मैं साफ साफ रख देता हूँ। तो वो मैंने सुननी शुरू करी और वो बहुत ही गलत किताब थी जो मैंने पहली किताब ऑडियो बुक के रूप में सुनना उसको चूज़ किया था। ऐसा नहीं था कि वो किताब गलत थी, किताब बेकार थी, नहीं, पर मेरा ये निर्णय गलत इसलिए था क्योंकि किताब बहुत लंबी चौड़ी थी और जो है बहुत बोरिंग थी मेरे लिए। जो नया ऑडियो बुक सुनना चाह रहा है उसके लिए बहुत बोरिंग किताब वो हो सकती थी। मैंने उससे शुरुआत करी, आधी से ज़्यादा मैंने ख़त्म करी, पर मुझसे नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ऑडियो बुक सुनना छोड़ दिया। हिटलर की भी मैंने, शायद जो बायोग्राफी थी हिटलर की भी, क्या नाम था उसका, मीन कैंप था या कुछ ऐसा ही नाम था, तो हिटलर की बायोग्राफी भी मैंने सुननी शुरू की। और ये बायोग्राफी नहीं सुननी चाहिए शायद, मेरे ख्याल से जो शुरुआत कर रहे हैं किताब सुनने की या पढ़ने की, तो मेरे लिए ये काफ़ी गलत डिसीजन रहा और ऑडियो बुक्स मैंने वहीं पर छोड़ दिया। पर उसके बाद अभी जो है, जब से मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया तो एक नया चैनल बनाया था, तो उसमें जो वीडियो रिकमेंडेशन आती थी वो बहुत ही रैंडम होती थी। तो उसमें मुझे नए चैनल से एक रिकमेंडेशन आई, उसका किताब का नाम था वाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह, और जो कि मैंने सुना हुआ था बहुत ज़्यादा नाम, पर किताब पढ़ने की कभी मैंने जहमत नहीं उठाई।
क्योंकि भगत सिंह के बारे में हम वही जानते हैं, रिवॉल्वर है भाई, टोपी है और मूँछों में ताव दे रहे हैं। भगत सिंह को जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो बहुत टाइम से मैंने इस किताब के बारे में सुना हुआ था, ये किताब पढ़ने का मेरा मन भी था। तो मैंने ये वाई आई एम एन एथिस्ट जो है किताब, ऑडियो बुक थी, वो सुनने की शुरुआत करी। और आधे घंटे की किताब थी, मेरे ख्याल से 40 या 50 पेज की एक किताब है। हर किसी को पढ़नी चाहिए ताकि वो भगत सिंह के विचारों से रूबरू हो सके। सिर्फ ये नहीं कि उनकी फ़ोटो देख के ही लोग अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि उनकी सोच क्या रही होगी, नहीं। तो वो किताब पढ़ के कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा होता है भगत सिंह क्या थे, कैसे थे और वो नास्तिक क्यों थे। तो वो किताब मुझे बहुत ही शानदार लगी। और वो ऑडियो बुक जिस तरीके से, मतलब वो शायद उनका नाम रोहित है जो ऑडियो बुक सुनाते हैं, तो उनके मुंह से सुन के भाई बहुत ही मज़ा आया था। उसके बाद मैंने ऑडियो बुक लगातार सुननी शुरू कर दी थी। तो पहली ऑडियो बुक थी जो मैंने नाम बताया, वाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मैंने दूसरी बुक जो पढ़ी वो थी, आचार्य प्रसाद ने रिकमेंड करी थी, हरमन हेस की सिद्धार्था, जो कि बहुत ही मोटी बुक है भाई। उसे पढ़ना इतना आसान होगा नहीं अगर कोई पढ़ना चाहे मेरे ख्याल से। बट ऑडियो बुक मैंने सुननी शुरू की और वो किताब भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो एक जो है ब्राह्मण लड़के की कहानी है, बहुत ही ज़्यादा होनहार लड़का है। उसके पापा जो हैं पंडित हैं और जो है सभी लड़कों में सबसे मेधावी है वो जो है सच्चा ज्ञान पाना चाहता है और उसको ज़िंदगी के समझने की जो भी उसकी प्रोसेस है, उसकी जो कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे अपने माता पिता को छोड़ता है, उसके बाद कहाँ कहाँ जाता है। और जो है सिद्धार्था नाम है, तो ये मत समझिएगा कि बुद्ध की कहानी है, नहीं, भगवान बुद्ध की कहानी नहीं है, पर बुद्ध की भी एक टाइमलाइन उसमें आती है। बुद्ध से भी उनकी मुलाकात मेरे ख्याल से होती है और जो कि बहुत ही बढ़िया किताब थी। मैं सुनता रहा और बस जब तक ख़त्म नहीं हुई, मैंने 2 दिन में वो ख़त्म कर दी थी। लगभग 4.5 घंटे की ऑडियो बुक थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हरमन हेस की सिद्धार्था। और इस किताब के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि इस किताब के लिए हरमन हेस को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो हरमन हेस की सिद्धार्था आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद मैंने क्या क्या किताबें पढ़ी हैं उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन कौन सी किताब मैंने ऑडियो बुक में सुन ली है। लगभग 9-10 किताबें हैं। जैसे कि ओशो के पॉडकास्ट तो लगभग बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सुने ही हुए हैं और वो कितने दमदार होते हैं। ओशो की सारी किताबें, उनके पॉडकास्ट एक से मतलब एक ही तरीके के हैं। ऐसा नहीं है कि किताब में कुछ अलग होता है और पॉडकास्ट में कुछ अलग बोल रहे हैं। वही जो उन्होंने सत्र करे हुए हैं, जो बोला हुआ है, वही ओशो के संकलित हो गए किताबों में आपको मिल जाते हैं। तो उनके पॉडकास्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा सुने, पर उनको मैं ऑडियो बुक में काउंट नहीं करता। वो साथ ओशो के मुंह से ही सुनाई दिए थे। तो वाई आई एम एन एथिस्ट हो गई है, सिद्धार्था बाई हरमन हेस हो गई है। इसके बाद है द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। तो इसमें जो भी है, यहाँ का अंधविश्वास का थोड़ा बहुत जिक्र है भारत के, पर पश्चिमी जो देश हैं और जो अरब देश हैं, वहाँ गॉड का क्या डिल्यूजन है वो सारा, मतलब पूरे विश्व में जो गॉड के लिए डिल्यूजन है, मतलब कि जो भ्रांतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उन सबको जिक्र किया गया, उन सबका यहाँ पे जिक्र किया गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया किताब थी, द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। उसके बाद है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, जो कि रशियन राइटर हैं शायद मेरे ख्याल से, और इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने ऑलरेडी सुन ली हैं। 2-3 स्टोरी है। एक है द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन और दूसरा है द ऑनेस्ट थीफ। तो ये दोनों कहानियाँ भी मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैंने लिस्ट में इनको जोड़ा है। और फिर एक ख़राब किताब का नाम भी लेना चाहूँ। किताब ख़राब नहीं है, मतलब इसकी जो ऑडियो बुक मैंने सुनी थी जिस चैनल पे, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इसको कंटेन नहीं किया था, इसीलिए मुझे ख़राब लगा। इसका नाम है नेक्सस। नेक्सस किताब जो है युवाल नोआ हरारी की, और सभी जानते हैं कि वो कितने बढ़िया ऑथर हैं इस समय कंटेम्प्रेरी, मतलब इस टाइम में जो बेस्ट वर्ड के ऑथर कहूँ तो उसमें युवाल नोआ हरारी का एक नाम आता है। उनकी सेपियंस है, नेक्सस है और ऐसे ही बहुत सारी हैं किताबें। तो नेक्सस जो थी वो एआई के इवोल्यूशन के ऊपर थी, मुझे सुनने में मज़ा नहीं आया। इसकी मैं हार्ड कॉपी लूँगा और उसे पढ़ूँगा, तब आपको बताऊँगा कि ये किताब कैसी है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऑलरेडी रिव्यू यूट्यूब पर मिल जाते हैं, गूगल पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि युवाल नोआ हरारी क्या चीज़ है। और उसके बाद है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी बाय विल ड्यूरेंट। ये मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ किताब, और ये मेरे ख्याल से, वैसे विकास देवी कीर्ति सर ने जो रिकमेंड करी थी किताब, उसका नाम था सोफीज़ वर्ड। अगर आप फिलोसफी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वो किताब भी मैंने पढ़ी थी, वो हार्ड कॉपी में पढ़ी थी, पर उस किताब में मेरा इंटरेस्ट बना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो किताब ख़राब होगी, किताब वो एकदम ज़बरदस्त है। और जो है छोटे छोटे बच्चों के मन में जो है फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो किताब लिखी गई थी, तो वो किताब मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बट फिलोसफी के लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये जो विल ड्यूरेंट की किताब है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। लगभग इसमें सारे फिलोसफर जो शुरू से लेकर आज तक, मतलब कि सोक्रात से लेकर आज तक जितने भी फिलोसफर हैं, उन सबको कंटेन किया गया है और बहुत ही बढ़िया किताब है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से आधे घंटे की बची होगी, आधे घंटे में वो भी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं ख़त्म कर लूँगा। बहुत ही बढ़िया किताब है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। इसके बाद आती है द एलिगरी ऑफ केव बाय प्लेटो। ये भी विकास देवी कीर्ति सर ने रिकमेंड करी थी, तो मैंने सुनी और ठीक ठाक किताब है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
पर अच्छी किताब है, द एलिगरी ऑफ केव बाय प्लेटो। इसके बाद एक किताब पढ़ी थी मैंने, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्राइसन। अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एवरीथिंग नियरली एवरीथिंग। तो ये किताब के टाइटल से आपको समझ में आए ना शायद ही किस बारे में, बट ये साइंस की किताब है, मतलब कि साइंटिफिक जितनी आज तक खोजें हुई है ना, सबके बारे में, ये शुरू से लेकर इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है साइंस का, वो सब इस किताब में कंटेन किया गया है। बिल ब्राइसन की ये किताब है। ये किताब भी मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने एक बस जर्नी यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं जा रहा था, तो ये 4 घंटे की मैंने वहीं बस जर्नी में ख़त्म कर दी थी। वैसे ख़त्म करना होना नहीं चाहिए आपका मोटो, बट जब एक बार किताब शुरू करो और उसको ख़त्म ना करो ना तो मज़ा नहीं आता। इसलिए मेरा ये मोटो हो जाता है कि ये किताब ख़त्म करनी है। बाकी ये सब किताबें हैं फिर, और जो मेरी सबसे फेवरेट किताब है अब तक की, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है द प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान। खलील जिब्रान लेबनान में पैदा हुए थे, और उसके बाद शायद उनकी जो पढ़ाई है वो यूरोप या अमेरिका, मुझे नहीं पता कहाँ हुई। तो वो है खलील जिब्रान, और उनकी ये जो द प्रॉफिट किताब है, स्पिरिचुअली सबसे बेस्ट किताब मुझे आज तक लगी। इसकी जो सीखें हैं, लाइफ लेसन है, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, उसको भी बहुत बार कोट करते हैं खलील जिब्रान का। और जो है तो फिलॉसफी के लिए कहूँ या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए कहूँ या लाइफ लेसन के लिए कहूँ, ये जो खलील जिब्रान की किताब है द प्रॉफिट, मैं बार बार सुनता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आप सभी को भी रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपका थोड़ा भी फिलॉसफी में जो है, फिलॉसफी में नहीं भी कहूँ, मैं कहूँगा इसमें अगर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई सब्जेक्ट में, सिर्फ ज़िंदगी को अगर आप जानना चाहते हैं, तो द प्रॉफिट किताब जो है वो बहुत ही बढ़िया किताब है खलील जिब्रान की। और ऑडियो बुक तो मैं इसकी सुन चुका हूँ, अब मैं एक बार इसको जो है हार्ड कॉपी भी लूँगा, तो इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये तो हो गया किताबों का डिस्कशन। अब बात आती है कि ऑडियो बुक को कैसे सुना जाए। तो ऑडियो बुक को मैं जैसे सुनता हूँ भाई, मैं अलग से टाइम निकाल के ऑडियो बुक सुनने बैठ जाऊँ तो थोड़ा बोरिंग लग जाता है, मेरा ध्यान इधर उधर भागने लग जाता है। जैसे 10 तरीके की चीज़ों में ध्यान भागता है, जैसे कि पढ़ाई करने बैठो ना, वैसा ही लगता है कि इधर उधर दिमाग भाग रहा है। तो मैं ज़्यादातर जब कहीं जर्नी में होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, और या फिर खाना वाना बना रहा होता हूँ, या फिर कोई भी काम कर रहा होता हूँ, तो मैं बड्स लगा के स्टोरीज सुनता हूँ। जॉगिंग करने में मेनली सुनता हूँ। तो ऑडियो बुक मुझे उस समय पे सुनना सबसे बढ़िया लगता है। मैं अलग से इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, या फिर निकालता भी हूँ तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, शायद मेरा अटेंशन स्पान कम हो चुका है, इसलिए ऐसा होता होगा। तो मैं ऐसे टाइम पे ऑडियो बुक सुनना प्रीफर करता हूँ। आप भी ऑडियो बुक सुनना ज़रूर शुरू कीजिए, बताइएगा मुझे कैसा एक्सपीरियंस होता है आपका। चैनल का नाम मैं बताना भूल गया, चैनल का नाम है सिलेबस विद रोहित। ये मेरा चैनल नहीं है, ये रोहित जी का होगा चैनल मेरे ख्याल से, सिलेबस विद रोहित। बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया तरीके से नरेट करते हैं स्टोरी को, और ऑडियो बुक जो होती है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सुनाते हैं ये, और आवाज़ काफ़ी सूथिंग है, कई बार आपको नींद भी आ सकती है। तो ये सिलेबस विद रोहित चैनल है, इसमें आप जाके सुनिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट किताबें इसमें हैं, तो सुनकर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो है मुझे भी बताओ कि ऑडियो बुक आप अगर सुनते हो तो आपको कैसी लगती है, और कोई बुक है रिकमेंडेशन में तो वो बुक ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।